जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशीष चौहान। दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष खड़ा हुआ हूं। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे रीजन में पूरा, चाहे फिर बॉर्डर की बात करें, पानी की बात करें, किश्तवाड़ डोडा के डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस की बात करें, हम यहाँ के फार्मर्स जो हैं, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वो कभी ना कभी कोदरे की खेती करते ही करते हैं। और उसी कोदरे से जुड़ी हुई ये खबर है आज की। दोस्तों क्या होता है कि मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वहाँ पे 10 हाथी जो हैं वो कोदरे की ये फसल को खाने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। 10 एलिफेंट्स की डेथ होती है कोदरे की फसल खाने के बाद। दोस्तों कोदरे को कॉमन लैंग्वेज अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कोडो मिलेट के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा हम इसमें डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये 10 एलिफेंट्स आखिर कोदरा खाने से कैसे मर गए। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको, कोदरे को इंग्लिश में हम कोडो मिलेट कहते हैं, यानी अगर इसकी कॉमन इंग्लिश नेम अगर देखा जाए तो कोडो मिलेट, लेकिन अगर साइंटिफिक नेम अगर इसका देखा जाए तो वो है पैस्पेलम स्कोबाइक्यूलेटम, ऐसे करके साइंटिफिक नेम है। और कॉमन नेम्स जो है हिंदी में कोदरा और तमिल साइड साउथ में से वरागू के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस फसल का ओरिजिन जो है वो इंडिया में ही हुआ है। जैसे आप सभी जानते हैं बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, जैसे चिल्ली है वो मैक्सिको से है, टबैको है वो भी डिफरेंट रीजन से है, कैशो, अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में उनका ओरिजिन माना गया। वैसे कोदरे का ओरिजिन जो है उसका इंडिया में ही माना गया है, रिसर्च के बाद ये पाया गया। दोस्तों ये फसल जो है नॉर्थ इंडिया में भी इससे लोग लगाते हैं। इसके साथ साथ एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में भी इसकी अच्छे तरीके से खेती की जाती है और लोग इसे स्टेपल फूड की तरह खाते हैं, खास करके मध्य प्रदेश और गुजरात में। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात जो है, ये जो घटना घटी है कि ये कोदरा जो है आखिर पॉइजनस कैसे हो गया उन हाथी के, और क्या ये पहली बार घटना घटी है या इससे पहले भी कोदरा खाने की वजह से ये पॉइजनिंग का केस सामने आया है और उनकी वजह से डेथ्स रिपोर्ट हुई। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये सबसे पहले मैन में इसका, आपको बता दूं 1922 में सबसे पहली बार मैन में पॉइजनिंग का केस सामने आया है, और इसके बाद 80s में फिर एलिफेंट्स के साथ भी ये हुआ है और जिसकी वजह से डेथ्स हुई हैं रिपोर्ट। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इससे जुड़ी हुई कि आखिर ये कोदरा जो है पॉइजनस होता कब है, और जो ये मध्य प्रदेश में केस आया है ये कैसे हुआ। दोस्तों जो कोदरा होता है, अगर फॉर एग्जांपल जो उसका फूल होता है जिसमें मतलब वो दाने जैसे लगते हैं, वो अगर हद से ज़्यादा मॉइस्चर में रह गया या फिर अनसीजनल, जब रेनफॉल की उम्मीद नहीं होती है, जब एक्सपेक्टेड नहीं होता और तब रेनफॉल हो जाती है और ज़्यादा मॉइस्चर उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से इस पे कोदरे के दाने पे एक फंगस लग जाता है और उस फंगस की वजह से एक टॉक्सिन जो है वो रिलीज होता है, जिसको यहाँ पे बताया गया है साइक्लोपियाजोनिक एसिड। एक माइकोटॉक्सिन है जिसे सबसे पहले मिड 1980s में रिकग्नाइज किया गया था और जिसकी वजह से ये पॉइजनिंग होती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो कोडो मिलेट है यानी कि कोदरा है, तो बिल्कुल प्रोन होता है इन्फेक्शंस के लिए। तभी आप देखेंगे कि हमारे बॉर्डर इलाके में या डिफरेंट रीजन्स में जब हमारे बुजुर्ग जो लोग वहाँ पे खेती करते हैं, तो जैसे ही वो कोदरे को घरों में लाते हैं, छतों पे सुखाते हैं, और उस सुखाते समय थोड़ी भी अगर बारिश लगे तो वो उसे अनफिट फॉर यूज घोषित कर देते हैं। उसके बाद मतलब उसे खाते नहीं है, मतलब जैसी बारिश लगे मतलब किसी प्रकार से ह्यूमिडिटी से, बारिश से, नमी से उसको बचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ऐसा माना गया है कि जो ये CPA है, जो पॉइजन बनता है, इसका नाम आपको मैंने पहले भी बताया कि साइक्लोपियाजोनिक एसिड, ये मेन टॉक्सिन है। ये अगर पाया गया और इसको अगर कोई कंज्यूम कर देता है, चाहे फिर इंसान हो, कोई एनिमल हो, तो उसे कई प्रकार की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम जो अफेक्ट करता है, हार्ट का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अफेक्ट करता है, फिर जिसकी वजह से उल्टियाँ, डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, रैपिड पल्स रेट, एक्सट्रीम सिस्टम और डेथ भी मतलब कई केसेस में रिपोर्ट हुई। और कई लोगों में फिर लिवर डैमेज, हार्ट डैमेज और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो वो भी कई लोगों में रिपोर्ट करी गई। पहली ह्यूमन केस जो है वो रिपोर्ट हुआ 1922 में, और एनिमल पॉइजनिंग का पहला जो है वो एलिफेंट में ही रिपोर्ट हुआ, वो हुआ 1983 में।
और ये जो घटना घटी है मध्य प्रदेश में, ये बहुत ही खतरनाक घटना है, जिसमें 10 एलिफेंट्स जो है, 10 हाथी जो है वो मर जाते हैं इस कोदरे की पॉइजनिंग की वजह से। लास्ट में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कोदरे की जो कोदरा है, इसको खाने के फ़ायदे क्या क्या है। दोस्तों, फ़ायदे अगर इसके गिनाए जाए तो बहुत ही प्लीथोरा फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये डाइटरी फाइबर इसमें बहुत होता है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है, वो तेज़ी से होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रखने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करी जाए दोस्तों, तो ये वाइटामिन और मिनरल्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कोदरे की फसल में, जिससे कैंसर जो है वो भी प्रिवेंट होता है। कैंसर रोकने में भी ये फसल जो है वो काम करती है, यानी कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैंसर रोकने में भी काम करता है। इसके साथ दोस्तों आपको ये बताया जाए कि इसके फीचर्स हैं कि ये ड्रॉट टॉलरेंट है, जहाँ पे सूखे की समस्या आती है वहाँ पे भी ये फसल लगती है, हाई यील्ड देती है और साथ ही साथ एक्सीलेंट स्टोरेज प्रॉपर्टी है। और सबसे ज़्यादा अगर कोशिश करनी है इस फसल को फंगस से, इन्फेक्शन से बचाने की, तो इसे कम से कम मॉइस्चर में रखने की कोशिश करी जानी चाहिए और ख़ास ध्यान रखा जाना चाहिए जब भी इसकी हार्वेस्टिंग हो। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही ये रिपोर्ट किए गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ देखते रहिए पार्टनर। धन्यवाद।